मध्य प्रदेश में एक बार फिर किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। यानी बौनी का समय आते ही फिर से खाद की किल्लत शुरू हो गई है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक खाद विक्रय केंद्रों में किसानों की लंबी कतारें लग रही हैं। पाटन और पनागर के बाद अब सिहोरा से भी एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें सरकार की डबल लॉक गोदाम के बाहर किसानों ने अपने आधार कार्ड लाइन से लगा कर रखे हैं। सैकड़ों किसान खाद के लिए गोदाम के बाहर खड़े हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर पनागर ब्लॉक से भी सामने आई है। कुछ इसी तरह कटंगी में भी किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया, लेकिन किसान कितना भी हो हल्ला मचा लें, उन्हें डीएपी मिलने वाला नहीं है। जिला प्रशासन ने किसानों को डीएपी वितरण के लिए लॉटरी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सरकार व प्रशासन सभी किसानों को सरकार डीएपी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, इसलिए अब किसानों की लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के जरिए ही खाद दिया जाएगा। वहीं किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार ने सब्सिडी घटा दी और देश में पर्याप्त मात्रा में डीएपी न होने की वजह से ये संकट खड़ा हुआ है। इसका खामियाजा आम जनता को महंगा अनाज खरीद कर चुकाना होगा। नहीं, कमी नहीं है, खाद की कमी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास डीएपी और एनपीके जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। डीएपी की ज़रूर कमी है, जो कि पूरे भारत में है, केवल जबलपुर की बात नहीं है ये। तो डीएपी की जो रैक्स आ रही हैं, उन रैक्स के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन की एक नई व्यवस्था बनाई है, जो कल से चालू होगी। अभी तक लोग जो है रात को 12-1 बजे से लाइनें लगा लेते थे, इससे किसानों को दिक्कत होती थी। अभी ये व्यवस्था हमने की है कि दिन में 12 बजे तक जितने लोगों के आवेदन आ जाएंगे, आवेदन के साथ उनको B1 देना है और अपना आधार नंबर देना है, जिसके आधार पर तय हुआ कि उनको आवश्यकता है डीएपी की। उनका 3 बजे एसडीएम की उपस्थिति में लॉट निकलेगा। जितना हमारे पास डीएपी है, हर व्यक्ति को 5 बोरी मिलेगा, उसके हिसाब से लॉटरी निकलेगी। तो जिन लोगों की लॉटरी निकलेगी, उनको अगले दिन आके फिर अपनी डीएपी खाद ले लेना। तो जो रात को 12-1 बजे से जो लग रहे थे वो लोग, इसलिए लग रहे थे, लोगों को लगता था मेरा टोकन पहले लगेगा तो पहले मुझे मिल जाएगा। उसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही थी। पर लॉटरी के हिसाब से व्यवस्था बन जाएगी तो ये लाइनिंग वाली जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। गौरतलब है कि इस सप्ताह से धान की कटाई शुरू हुई है और अब गेहूं और मटर की फसल की बोवनी होनी है, जिसके लिए किसान खाद बीज इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को डीएपी खाद की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और यही वह समय होता है जब किसान यदि समय पर बोवनी कर दे तो फसल अच्छी होती है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि एक तरफ तो सरकारें किसानों से कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने का दावा करती हैं, लेकिन किसानों को जब खाद बीज की जरूरत होती है तब उन्हें कोई भी आवश्यक वस्तु नहीं मिल पाती, जिससे कई बार किसान की फसल खराब हो जाती है। सरकार का कहना है कि 80% खाद शासकीय विक्रय केंद्रों से बेची जाती है और 20% बाजार में मिलती है, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। किसानों को मिलने वाले डीएपी 80% मात्रा में बाजार में मिल रही है। वह भी जो खाद 1350 की मिलनी चाहिए, उसको वो 1800 से 2000 रुपए तक अधिक कीमत में खरीदने को मजबूर है। महिला किसान रुक्मणी पटेल का कहना है कि खाद न मिलने से जो फसल लगाई है वो बर्बाद हो रही है। साथ ही नकली खाद बाजारों में मिल रही है, जिससे उनकी फसल के साथ साथ बीज भी बर्बाद हो रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। खाद को लेके हम तो 1 महीने चक्कर काट रहे हैं। जब से तैयारी की फसल बोने की, सावन भादों के बाद से जो तैयारी हो, मटर की तैयारी करते हैं, आग की फसल लगाते हैं मटर की हम, तो उसके लिए खाद के लिए हम 1 महीने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो खाद तो मिल नहीं पाई, न सोसाइटी में मिल रही, न डबल लाख मिल रही है, सरकारी कोई भी मतलब वहाँ से खाद हमको नहीं मिल पाई। तो हम प्राइवेट खाद खरीद के लेके आए हैं, तो वो भी हमको मिलावट वाली खाद मिली है, डुप्लीकेट खाद मिली है, जिससे ना हमारी फसल अच्छे से होने की जगह और खराब हो गई। हमने 15 से 18 एकड़ में मटर की फसल लगाई है और 15 एकड़ में अरहर की फसल लगी है। धान तो 10 एकड़ में थी तो वो कट गई है। बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मतलब खाद को लेकर इतने परेशान हो रहे हैं कि मतलब एक किसान अगर इतना परेशान होगा तो अगले ऐसा लग रहा है कि हमको किसानी छोड़नी पड़ेगी, है ना। इतने परेशान तो नहीं हो पाएंगे। 1 महीने से खाद के लिए परेशान लाइन पे लग रहे हैं, 3-3, 4-4 दिन लाइन पे लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। दस्तावेज इसलिए रखे गए हैं कि टोकन सिस्टम है, पहले आओ पहले पाव वाला इन लोगों ने इस बार खाद के लिए सिस्टम बना रखा है। तो जो किसान पहले लाइन में पहुंच गया तो उसका दस्तावेज आगे लग गया, उसके बाद से दूसरे किसान बाकायदा लगाते जाते हैं और सुबह फिर 11 बजे जब ये आते हैं, कार्यालय खोलते हैं, उसके बाद टोकन देते हैं। उसके बाद खाद का वितरण और खाद थोड़ी 100-200 बोरी बांटी गई और बाद में कह देते ख़त्म हो गई खाद। किसान बहुत परेशान है। पूरे हर केंद्रों में बड़ी बड़ी लाइनें और भारी भरकम भीड़ है, जिससे पता चलता है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है और कालाबाजारी होने के कारण किसान के पास नकली खाद
और नकली बीज लेने के लिए मजबूर है। वहीं भारतीय किसान संघ के प्रचार प्रमुख राघवेंद्र पटेल का कहना है कि किसान 4 बजे रात से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करता है, लेकिन इसके बावजूद भी 2-2 दिन तक किसानों को खाद नहीं मिल रही। कालाबाजारी जमकर हो रही है। किसान संघ ने ऐलान किया है कि यदि जल्द से जल्द किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान संगठन द्वारा सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। दूर दूर गांव से किसान रात के 3 बजे वो अपने घर से निकल रहा है। वो दिन रात में अपनी सिंचाई करता है, उसके बाद सुबह का समय होता है वो अपनी लाइनों में लग जाता है खाद लेने के लिए, और तब भी वो दिन भर लाइन में लगा होता है, उसे एक बोरी खाद नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार का प्रशासन है। और जब आम बाज़ार में जाता है तो वही खाद बाज़ार में खुलेआम बिक रही है और ज़्यादा दामों पर बिक रही है। तो इससे लगता है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं और नुकसान किसान को हो रहा है। खाद की समस्या को लेकर डीडीए एग्रीकल्चर एसके निगम का कहना है कि उर्वरक की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। इस समय किसानों को डीएपी की आवश्यकता है, लेकिन उसके स्थान पर एनपीके खाद उपलब्ध है, जिसके लिए प्रशासन एवं मुख्यमंत्री के द्वारा यही कहा जा रहा है कि एमपी में खाद बहुत अच्छी है, किसान इसका उपयोग करें। लेकिन किसानों के मन में एक ही धारणा है कि डीएपी ही अच्छी खाद है। जिले में 3000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। देखिए, अब हम लोगों को जैसे यदि लगता है कि नहीं, यदि हमारा कोई यदि ब्रांड बन जाता है कि हमें वो स्पेसिफिक ब्रांड चाहिए, तो वो चीज़ें होती हैं। तो किसानों की भी जैसे टेंडेंसी बनी हुई है कि नहीं, केवल डीएपी के बिना जैसे खेती ही नहीं होती है, उनकी ये धारणा बन चुकी है, उससे ही अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। लेकिन हमारे ऐसे किसान भी हैं जो वास्तव में अब डीएपी को छोड़कर दूसरे वैकल्पिक उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं और उनको अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। वो किसानों को मोटिवेट करने का काम भी कर रहे हैं। नहीं, जहाँ तक धरना प्रदर्शन की बात है तो उसमें आज उनको यानी जो वहाँ के प्रभारी थे उनको जिला विपणन अधिकारी द्वारा जांच के संबंध में जो आप शिकायत अभी बता रहे हैं उसी संबंध में यहाँ पे उनका कथन लेने के लिए बुलवाया गया था। कुछ वो उनको जाने में विलम्ब हुआ, इस कारण से डबल लाख थोड़ा विलम्ब से खुला था। बाकी इसमें ओवरऑल कोई बात नहीं। बहरहाल अब जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने जबलपुर में कृषि विभाग के अधिकारियों और खाद विक्रेताओं से मीटिंग की है। इसमें डीएपी के वितरण को लेकर एक अनोखी व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें किसानों को लॉटरी के जरिए डीएपी दिया जाएगा। मतलब जिस किसान की किस्मत अच्छी होगी उसे डीएपी मिलेगा और जिसकी किस्मत खराब होगी उसे डीएपी नहीं मिल पाएगा।